हाँ तो जो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मीन्स आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, क्या होता है तो यहाँ पर समझिए आप क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स दी हुई है ए आई जे जिसका ऑर्डर कितना है एम इंटू एन है। ठीक, तो यहाँ पर यदि उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे शो करेंगे, ए डैश के रूप में शो करते हैं या ए की पावर टी के रूप में शो करते हैं। ये ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज ए डैश या ए की पावर टी कहलाता है। ठीक है, और इसमें ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, इसमें बस एक सिंपल सा मतलब क्या है कि जो उसके रो और कॉलम होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं। तो क्या बताया गया है कि वह मैट्रिक्स जो हमें रो और कॉलम को आपस में बदलने से प्राप्त होती है, मीन्स ये मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स, जो किससे प्राप्त हो रही है, हमें रो और कॉलम्स को बदलने से प्राप्त हो रही है, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दी गई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं कोई भी, लेट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए हम ये कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पर 2x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स ले ली हमने और आपसे कहा जाता है कि इसका ट्रांसपोज बताइए। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कैसे डिनोट करेंगे हम, ए डैश के रूप में लिख सकते हैं या उसे ए की पावर टी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें क्या करना है हमें, अब यहाँ पर देखिए आप, ये क्या है, आपकी रो है। ठीक है, तो इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम में बदल देंगे। कॉलम में कैसे बदलेंगे, 1 तो बनी रहेगा, इस 3 को यहाँ ले आएंगे नीचे। ठीक, तो जो 1 3 आपकी जो रो थी, अब 1 3 क्या है यहाँ पर, कॉलम में। इसी प्रकार से ये सेकंड रो, तो ये सेकंड कॉलम बनाएंगे, 4 को ऊपर ले जाएंगे और 5 को नीचे ले जाएंगे। ठीक, 4 5 क्या है आपकी सेकंड रो, तो यहाँ पर क्या बन रही है, सेकंड कॉलम बन गया है। और 1 3 फर्स्ट रो था, तो फर्स्ट कॉलम बन गया। ठीक, तो मीन्स क्या है, यहाँ पर रो कॉलम में बदल दिए जाते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कहते हैं मैट्रिक्स का। समझ में आया आपकी? तो ये आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसमें इसी प्रकार से करना है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं इसी प्रकार से। मान लीजिए हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स ले लें तो ये 2 × 3 ऑर्डर की हो गई। और अब आपसे पूछा जाए इसका ट्रांसपोज क्या होगा, तो ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश या ए टी से रिप्रेजेंट करेंगे, बता चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है। तो आप एक चीज को पकड़ के रखिए, ये जो पहली रो है उसे पहला कॉलम बना दीजिए। तो सिंपल है, 1 है 2 है और 3 है। फर्स्ट रो के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 और 3 नीचे लगा दिए। और सेकंड रो में कौन कौन से हैं, उसे सेकंड कॉलम बनाना है, 4 5 6। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया मैट्रिक्स का। समझ में आया? क्या करना है, जो रो दी हुई है उन्हें कॉलम बना देना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बना दिए, जितने भी रो होंगे उतने कॉलम बना दिए जाएंगे। ये हमें याद रखना है इसमें। अब इसमें एक एग्जांपल और बता देते हैं हम आपको, जो 3 × 3 ऑर्डर का ले लेते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स क्या है आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से 3 × 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स दी हुई है और आपसे इसी प्रकार क्या पूछ रहा है, वो ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो क्या करोगे आप, फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, तो इसे हम फर्स्ट कॉलम बना लेंगे 1 2 3। सेकंड रो क्या है 4 5 6, तो 4 5 6 को हम क्या बना देंगे, सेकंड कॉलम। और थर्ड क्या है 7 8 3, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा। बस ये सिंपल सा तरीका है, समझ में आ गया होगा आपके। बस जो रो होते हैं उन्हें कॉलम बना दिया जाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा, इस प्रकार से आप काम करोगे। ठीक, समझ में आ गया? अब इसका नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो सिमेट्रिक है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं, और ये आपका असममित आव्यूह होता है। बस इतना है, ये भी एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है। तो ये आपका ए है,
यदि यहाँ पर हम ट्रांसपोज निकाला जाए, क्या करें, ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज जो है उस मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, मीन्स मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों क्या हो, इक्वल हो, तब उस केस में हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट ए मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन जो एग्जांपल है वो इस प्रकार से होना चाहिए, यदि हम रो को कॉलम में चेंज करें तो वो उतना ही होना चाहिए जितना कि अब है। मीन्स क्या है, इसका यदि हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, S2, ये जो आपकी फर्स्ट रो उसे फर्स्ट कॉलम में बदलिए, 2 है, 3 यहाँ पर है तो इस 3 को यहाँ ले आएंगे, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, इसे हम इसे कॉलम बनाएंगे तो 3 और बनाएगा। मीन्स क्या है, यहाँ पर पहले भी 2 3 3 1 था, अभी वही है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जो ए डैश है वो किसके बराबर है, ए के, ठीक। तो क्या हो गया कि जो ए है देन मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमें याद रखना है इसे, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से इसकी सिमेट्रिक में कितना अंतर है, माइनस का अंतर है। किस बात का अंतर है, माइनस का अंतर रहता है, बस बाकी सेम ही रहेगा, लेकिन केवल माइनस का अंतर आएगा। तो ये हमें कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं 0 -5 5 0, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया हमने, और अब इसका हम ए डैश या AT निकालें तो क्या होगा, 0 -5 नीचे आ जाएगा और 5 0 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हम माइनस बाहर लेना चाहें तो क्या बचेगा, ये तो माइनस का 5 है, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सब में होता है, बाहर निकालते हैं तो सबसे निकलता है, तो इस माइनस को बाहर ले लिया है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये जो साइन चेंज हुए हैं ये हमें क्या पता चला है, ये किसके बराबर आया है, -a के बराबर आया है। तो जो ए डैश या जो ट्रांसपोज आया है किसके बराबर आ गया आपका, उस मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन के बराबर आ गया। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स